ओम शांति। बाबा हम सभी को स्वमानधारी बनाते हैं। कौन सा विशेष स्वमान आ गया दोनों दिन मुरलियों में? अव्यक्त मास्टर सर्वशक्तिवान। आज उस पे ज़्यादा चर्चा करेंगे क्योंकि ये स्वमान हमारी स्थिति को बहुत पावरफुल बना देता है। कल सवेरे की मुरली में भी एक बहुत अच्छा जीवन का बहुत बड़ा रहस्य, उसको अगर सभी ब्राह्मण समझ लें तो पुरुषार्थ बिल्कुल सरल हो जाए। स्वरूप की स्मृति स्थिति को बना देती है। स्वरूप की स्मृति, जो हमारे स्वरूप हैं, जो हमारे स्वमान हैं, उनकी जैसी और जितनी हमें स्मृति होगी हमारी स्थिति वैसी ही बनती जाएगी। बहुत बड़ा राज है। स्थिति बनाने के लिए बहुत आत्माएं संघर्ष करती हैं, बहुत 90%। लेकिन ये राज यदि याद रखें सरल शब्दों में, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो बाबा ने 3 स्वमान हमें याद दिलाए थे। तुम पूर्वज हो, पूज्य हो और आधार मूर्त हो। मास्टर सर्वशक्तिवान बाद में आधार मूर्त हो। तीनों ही बहुत बड़े हैं, हायर लेवल के स्वमान हैं, हल्के नहीं। हम आधार हैं सृष्टि के, यदि हमें याद रहे। आधार माना फाउंडेशन हैं हम, दुनिया के फाउंडेशन हैं। संसार की स्थिति माना इसमें सुख शांति है या दुख शांति है, तनाव चिंताएं हैं या खुशी है संसार में, उसके आधार कौन है? हम सभी। हमारी प्योरिटी बहुत बड़ा काम करेगी। हमारी मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति भी बहुत बड़ा काम करेगी। मैं कुछ बातों पे ध्यान दिलाऊं, सभी रिवाइज कर लें। 3 चीजें ब्राह्मणों को परेशान करती हैं। बोलो, पहला बोलो। चंचल मन, भटकती हुई बुद्धि, पुराने संस्कार। और संस्कारों को हैं, हाँ, पुराने संस्कारों को सभी क्या कह देते हैं? ये मेरे संस्कार हैं, पर वो मेरे नहीं हैं। ये फीलिंग, क्योंकि जिसको हम मेरा कहेंगे वो बैठ जाएगा। बाबा ने कहा तो घर में बैठ गया तुम्हारे, मेरा है ना, अधिकार हो गया उसको। लेकिन ये संस्कार मेरे हैं ही नहीं। मान लो क्रोध का संस्कार है, वो मेरा नहीं है, वो तो मध्य के बाद में आया, बहुत अंत में। क्रोध बड़ा, रावण का संस्कार। अगर हम ये गुड फीलिंग अपने को दें, किसी भी संस्कार को हमें बदलना हो, सभी अपने अपने को देखकर एक सुंदर सा नियम बना दें। सवेरे उठकर अपने को ये संकल्प देंगे, ये संस्कार मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो ये है। उसके विपरीत सुंदर, क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो शांति है। 3 बार, 5 बार, 7 बार बहुत गुड फीलिंग के साथ बदलने लगेगा, तेजी से बदलेगा। क्योंकि जिसको हम मेरा कहेंगे वो आ जाएगा जीवन में। हर चीज, चाहे इम्प्योरिटी है, चाहे अहम है,
चाहे रोना रूसना है, चाहे फीलिंग है, चाहे मूड ऑफ है, चाहे परेशान रहने का संस्कार है, चाहे चिंता करने का संस्कार है, चाहे भय का संस्कार है, या बुरा बोलने का संस्कार है, ये सब मेरे संस्कार नहीं है। भटकती बुद्धि, कहाँ भटक रही है बुद्धि आजकल? मोबाइल में भटक रही है। जब बाबा की मुरली चली तब तो ये सब नहीं था ही नहीं दुनिया में। व्हाट्सएप में भटक रही है, संसार की इच्छाओं के पीछे भटक रही है, और चंचल मन हो गया है, क्योंकि मन को भी बहुत भटका दिया है ना युगों से, न जाने कहाँ कहाँ भटकाया है। इन सब को ठीक करने के लिए दो सुंदर प्रैक्टिस। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। ये स्वराज्य अधिकारी की स्थिति मोस्ट पावरफुल है। मैं आत्मा मालिक हूँ, मन की, बुद्धि की, संस्कारों की मालिक हूँ। ये फीलिंग अगर हम अपने को देते जाएंगे, ये स्थिति बढ़ती जाए, मैं मालिक हूँ, तो इन पर मालिकपन बढ़ जाएगा, फिर ये हमारे अधिकार में चलेंगे। साक्षी बनो और त्रिकालदर्शी बनो। बहुत सुंदर बात है, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। शक्ति तुम्हारी सेवाधारी हैं। अगर तुम्हारे आह्वान पर समय पर शक्तियां नहीं आती तो क्या माना जाएगा? ये राज भी सबको याद रखना है। देखो किसने कैच किया, कल की मुरली से था, कल सवेरे की मुरली से। समय पर सेवाधारी नहीं आते। हमारे पास सेवाधारी काम करते हैं ना, हम कहें भाई इतने टाइम आना, और वो हम 5 बजे बुलाएं, वो 7 बजे आए। आपके घर में नौकर काम कर रहे, आप उनको कहो भाई इतने बजे ये काम करना है, वो 1 घंटे बाद करें। तो बाबा ने राज बता दिया। सेवाधारी अगर समय पर बुलाने से नहीं आते तो मालिकों को समय का महत्व नहीं है। यानी जो मालिक हैं वो समय को वेस्ट करते हैं, उन्हें समय की कीमत का ख्याल नहीं है। कितने सूक्ष्म नाते हैं दोनों के। तो ये हमारी सेवाधारी हैं, और साक्षी भाव तो हमें बढ़ाना ही है। बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, हम इस पे बहुत बार चर्चा कर ही चुके हैं। यहाँ पर ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, मुरलियों में बहुत आ रहा है ना, साकार मुरलियों में भी सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है, सबका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, किसी का बदला नहीं जा सकता। इस ड्रामा में सबका भाग्य अपना अपना है, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। इन सब पे चिंतन करना, इनको प्रैक्टिस में लाना, इसकी ज़रूरत है साक्षी भाव के लिए, क्योंकि आने वाले समय में साक्षी भाव ही हमें बहुत काम आएगा। हमें ऐसा समय देखना है जिसे कोई नहीं देखना चाहता, पर वो देखना है। कौन सा समय? महाविनाश, परिवर्तन, इस संसार में हाहाकार, और दूसरी भी जय जयकार। हाहाकार भी देखना होगा। तो 2 प्रैक्टिस जिसको पहले से ही होंगी, साक्षी और सकाश देना, वो तो बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। और जिनको ये होगा ये क्यों हो रहा है, कईयों को संकल्प आएगा बाबा भी मदद नहीं कर रहा है, ये बहुतों को होगा। और इसका उत्तर बाबा पहले ही दे आए हैं।
क्या उत्तर है इसका? अब है बाबा साथी और तब हो जाएगा साक्षी। तो कोई चिल्लाता रहे बाबा मदद नहीं कर रहा है, साक्षी है, लेकिन मदद भी बहुत करेगा। किन्हें? जो मददगार बने हैं और जो योग युक्त हैं, जो बाबा से जुड़े रहेंगे, उसका आह्वान करेंगे। उसने कहा सकाश दो, उसने जो जो कहा जो वो करेंगे, उनको मदद मिलती रहेगी। ऐसे नहीं वो मदद देगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन किन्हें देगा ये अलग विषय है। लेकिन संसार के विनाश में वो मदद करे कि रोक दूं इसे, ये नहीं, ये तो उसका काम है। भले ही वो कह देता है मेरा काम नहीं है, पर प्लानिंग तो सब ड्रामा में उसी की है ना। तो हम सभी मास्टर सर्वशक्तिवान का बहुत अच्छा अभ्यास बढ़ाएंगे। अब हम इस पे ही चर्चा करेंगे और थोड़े अच्छे अनुभव भी करेंगे। आज मेरा संकल्प था आज सवेरे से, कल से ही, कि इसकी बहुत गुड फीलिंग बाबा के हर बच्चे को हो जाए। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ है मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। जैसे टाइगर का बच्चा टाइगर होगा, सर्वशक्तिवान की हम संतान बहुत शक्तिशाली हैं। ये हमें नेचुरल कॉन्शियसनेस हो जाए, नेचुरल स्मृति बढ़ती जाए। जैसे शेर के बच्चे को भी याद नहीं करना है कि मैं शक्तिशाली हूँ। ऐसा नहीं भेड़िए आ जाएंगे 10 तो डर जाएगा, 10 उसको देखते ही भाग जाएंगे। ये उसका स्वरूप है। तो हम भी बहुत शक्तिशाली हैं, हमें इस सत्य को स्वीकार करना है। मैं आपको बाबा की ही 4-5 बातें बता देता हूँ, जो लिखना चाहें लिख लें, क्लास कराने में भी आपको काम आएगी और प्रयोग करने में भी काम आएंगी। पहली तो मैं सुनाई है परसों भी, जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, बस ये एक बार लिख लो, फिर ये बार बार नहीं लिखना। विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। कितनी बड़ी बात हो गई, क्योंकि इससे वाइब्रेशंस इतने पावरफुल फैलेंगे कि सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे। आप जहाँ सेवाओं में हैं, अपने डिपार्टमेंट में हैं, अपने कर्म क्षेत्र पर हैं या लौकिक में हैं, उस स्थान के विघ्न नष्ट। परसों बाबा ने कहा जो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं उनके पहाड़ भी रुई बन जाएंगे। और भी दूसरी बात थी, तूफान तोहफा बन जाएंगे। 2 बहुत बड़ी बात परसों आई। चौथी बात लिखें, जो मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं, सफलता उनके आगे पीछे घूमती है। सबको सफलता चाहिए। देखो लौकिक में भी जो है युवक जो यहाँ भी बैठे हैं, चाहे इंटरव्यू में सफलता हो, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता चाहिए, कहीं किसी कार्य में सफलता चाहिए, हम कुछ प्राप्त करना चाहते उसमें सफलता चाहिए। सबके लिए ये सुंदर संकल्प, जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में है, सफलता उनके आगे पीछे घूमती है। ऐसे ही बड़ी बात छोटी के लिए बाबा ने दूसरे रूप में कहा है, समस्या उनके लिए ऐसे ही हैं जैसे हाथी के पैर के नीचे चींटी। मतलब बहुत छोटी हो गई। देखो समस्याएं चींटी के समान पैर के नीचे, और सूंड में आ जाएं तो खतरनाक। ऐसे समस्याओं को जब हम अपने दिमाग में ले आते हैं तो वो खतरा पैदा कर देती हैं,
और मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रह के संकल्प करेंगे ये कुछ नहीं है, हम उन्हें भाव ही नहीं देंगे, हम उन्हें भारी मानेंगे नहीं, तो वो हल्की होके नष्ट हो जाएंगी। एक और बहुत पावरफुल बात बाबा ने कही है, जो वरदानों में भी आई है कई बार। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, एक दिन आएगा सारा संसार उनके चरणों में झुकेगा। तो हम इस स्वमान को बहुत बढ़ाएं, केवल रटेंगे नहीं। रटना तो हम उनको सिखाते हैं जिनसे कुछ नहीं होता। नॉन बीके भी लिख लेते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान 108 बार लिखते हैं, उनकी भी समस्या हल हो जाती है। ये बहुत अनुभव, हजारों अनुभव आ गए कि थोड़ा सा उन्हें बताया तुम ये हो, लिखना सवेरे उठ के 4 बजे उठने लगते हैं लोग, उमंग से लिखते हैं तो समस्याएं खत्म होने लगती हैं। तो हम सभी एक्सेप्ट करेंगे, अब चलें सभी गुड फीलिंग में, स्वीकार करें मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसमें 2 बातों का अभ्यास करेंगे हम। अरे आगे बैठ जाओ ना, पीछे क्यों घुस रहे, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। 2 बातों का अभ्यास करेंगे। पहली चीज को स्वीकार करेंगे, जो सीक्रेट है, बहुत बड़ा रहस्य है। जब से कोई भी आत्मा बाबा का बनती है, जैसे बाबा कहते हैं मेरा बना और वारिस बना, तो बनते ही, क्योंकि बाबा जानते हैं अब इनको माया से युद्ध करना है, और माया से युद्ध भारी है। सबसे भारी युद्ध है माया से युद्ध। किसी के कैसे संस्कार, किसी के कैसे संस्कार, किसी का पिछला जीवन कैसा गंदा रहा है, किसी का संयमित रहा है। जिनका अच्छा जीवन बीता है वो माया को सहज जीत लेते हैं। जो बहुत विषयी रहे हैं उनके लिए बहुत कठिनाई पैदा होती है और संस्कार जागृत हो जाते हैं। तो बाबा अपना हाथ सिर पर रखकर अपनी शक्तियां दे देते हैं। अब हम 2 मिनट ये अभ्यास करेंगे। रेड लाइट करें भाई, 2 मिनट सभी बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट करेंगे। फट से चलें सूक्ष्म लोक में। और देखें बाप दादा को अपने सामने। दृष्टि दे रहे हैं बाबा। सर्वशक्तिवान की दृष्टि मिल रही है। उनकी दृष्टि से शक्तियां भर रही हैं मुझ में। अब बाबा ने अपना शक्तिशाली हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके हाथ से उनकी संपूर्ण शक्तियां मुझ में समाने लगी। और बाबा से शक्तियां लेकर हम नीचे आ गए। ओम शांति। ये बाबा ने किया है, शक्तियां दी हैं, हमें केवल
बोलो, स्वीकार करना है। स्वीकार, ये शब्द बहुत सुंदर है। हम स्वीकार करें, ईश्वरीय शक्तियां मुझे मिल गई हैं। सर्वशक्तिवान परम सद्गुरु की शक्तियां मिल गई हैं। मिल गई हैं, बोलो, स्वीकार है सभी को? सब स्वीकार करेंगे। कुछ दिन करेंगे। जो नए भी हैं, मैं नयों के लिए कह रहा हूँ, जो बाबा के बच्चे बनते हैं उन्हें ये पक्का विश्वास हो जाए कि बाबा अपनी शक्तियाँ हमें दे देते हैं, जिसको बाबा कहते हैं, मैं अपनी शक्तियाँ तुम्हें विल कर दी हैं। तो हमारा डर खत्म। हमें ये कॉन्शियसनेस बढ़ानी है, हम माया से अधिक पावरफुल हैं। जैसे आपने एक चीज सुनी है रामायण की, बाली को वरदान था, क्या? कोई भी जब उससे लड़ने आएगा तो उसकी आधी शक्ति उसमें आ जाएगी। अब ये तो थोड़ी गलत बात थी भाई, दूसरे की आधी आ गई, ये तो गड़बड़ हो गई। लेकिन हमसे जब माया लड़ने आएगी तो हमारे साथ बाबा की संपूर्ण शक्तियाँ आती हैं, काम करती हैं। ये हमें गुड अवेयरनेस रहे, पूरा स्वीकार करें इस बात को, तो हम अकेले नहीं, बाबा भी हमारे साथ है और उसकी शक्तियाँ भी हमारे पास हैं। वो भर गई हैं हम में। अब उसने अपनी शक्तियाँ दे दी, यूज करना हमारा काम। आपको किसी ने 1 करोड़ रुपए दे दिए, कोई गरीब था, लो भाई परिवार सहित सुख से रहना, और आपने वो पैसे सारे लेकर बैंक में रख दिए, काम आएंगे समय पर, फिर गरीब के गरीब। तो इसमें देने वाला क्या करेगा? चलो आप ऐसा कर लें, उसका इंटरेस्ट लेते रहें, परिवार को खिलाते रहे तो भी अच्छा। तो बाबा ने हमें अपनी शक्तियां दे दी। ये मैंने क्यों आपको कहा? अब ये शक्तियां अंदर में सुसुप्त अवस्था में रहती हैं, सोई हुई। सबके पास ये शक्तियां होती हैं या नहीं? मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक लंगड़ा और एक अच्छा व्यक्ति मधु बना रहे थे। अब दोनों बैग उठाए स्टेशन पे जा रहे थे, घर दोनों का पास था, टाइम कम था। वो जो अच्छा था वो कह रहा था जल्दी चलो भाई, गाड़ी छूट जाएगी। वो कहे मैं चलूँ कैसे, तुम आगे जाओ, अगर छूटे तो चेन वेन खींचना, हम चलेंगे साथ में। वो आगे बढ़ा, ये थोड़ा पीछे चलने लगा। 4 कुत्ते मिल गए रास्ते में। कुत्तों ने इसको भौंकना शुरू किया और ये डर के इतना तेज दौड़ा कि स्टेशन पे उससे पहले पहुंच गया। प्रैक्टिकल ऐसा बहुतों के साथ होता है ना, होता है। सोई हुई शक्तियां जग जाती हैं, सबके अंदर है। जो परेशान होते हैं वो याद किया करें, अगर बाबा शक्तियों को जगा दे तो आपको लगेगा इतनी छोटी बात से मैं परेशान, ये बात परेशान हो जाएगी मेरे से। परेशान करने वाले परेशान हो जाएंगे, परिस्थितियां परेशान हो जाएंगी। तो हम इन सोई हुई शक्तियों को जगाया करें। कैसे? रोज सवेरे। देखो शक्तियां सबके पास हैं, लेकिन वो सोई हैं, तो मनुष्य को कमजोरी फील होती है। उसको लगता है निर्णय शक्ति नहीं है, उसको लगता है सहन शक्ति नहीं है, उसको लगता है समस्याएं आती हैं हम सामना नहीं कर पाते हैं, नहीं होता, स्थिति बिगड़ जाती है। लेकिन सवेरे उठकर 5-7 बार याद करेंगे, मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पूरी लाइन। क्योंकि कभी कभी मास्टर सर्वशक्तिवान कहने केवल आदत पड़ जाती है, उसकी फीलिंग नहीं रहती। तो मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।
गुड फीलिंग के साथ 5 बार याद कर लो, सोई हुई शक्तियां जगेंगी। इसके बाद आप वो संकल्प कर लें जिस शक्ति को आप चाहते हैं। आप में सहन शक्ति नहीं है तो संकल्प कर लें। देखो आह्वान का तरीका है, मेरे अंदर संपूर्ण सहन शक्ति है, मैं सहनशीलता की देवी हूँ, मैं सहन शक्ति से भरपूर देवता हूँ। काम करने लगेंगी। आप 7 दिन ही करेंगे, आपको अनुभव हो जाएगा सहन शक्ति काम कर रही है। तो वो थी हमारे अंदर, लेकिन हमने उसको जगाया नहीं था। हम क्या सोचते थे, बहुत सहन करना पड़ता है भाई, तुम्हें क्या पता, लोग हमें बहुत टॉर्चर करते हैं, बड़ा सहन करना पड़ता है। एक अभी आई बहन जी, हमारे बड़े मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। मैंने कहा क्या कहते हैं? मैंने जरा डिटेल पूछा, क्या कहते हैं तुम्हें, टॉर्चर करते क्या, आखिर मारपीट करते हैं? नहीं, बार बार कहते हैं तुम हो इसलिए सेवा नहीं बढ़ती। तो मैंने कहा इसमें तुम फील क्यों करती हो? तुम अच्छा उत्तर दे दो कि बहन जी आओ हम सब मिलकर अच्छा योग करेंगे, सेवा बढ़ेगी। तो देखो, टॉर्चर होने की फीलिंग होती है, ये फीलिंग है, करने वाला कर नहीं रहा है, कोई किसी को सता नहीं रहा। सताने का अनुभव करने वाले अपनी फीलिंग के कारण ऐसा अनुभव करते हैं। जगाएंगे अपनी शक्तियों को। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 7 बार करके। जिनके पास निर्णय शक्ति की कमी है, आपको बिजनेस है, आपका बड़ा कारोबार है, आपको निर्णय लेने होते हैं, संकल्प करना, मेरी निर्णय शक्ति परफेक्ट है, मुझे बाबा से निर्णय शक्ति प्राप्त हुई है, मैं परफेक्ट निर्णय ले सकता हूँ। निर्णय शक्ति जगने लगेगी। क्लियर है? सामना, माया आती है, परिस्थिति आती है, समस्याएं आती हैं, अचानक कुछ हो जाता है, पहले से ही अभ्यास रखें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे पास सभी परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति है। काम करने लगेगी। ये विधि है। आपके पास मनन शक्ति नहीं है, एक प्रैक्टिकल समस्या बहुतों की, मनन नहीं होता। मनन तो होता है या नहीं होता? बताओ, जो कहते हैं नहीं होता, मैं उन्हें एक उदाहरण दूं। कोई आपको बुरे वचन बोल गया सवेरे सवेरे, सारा दिन कितना मनन चलता है? उसके अलावा और कुछ चलता ही नहीं, वही याद रहता है। मन का काम ही मनन है। मन ने और लगा दो, मन की नेचर ही मनन है। तो सवेरे सवेरे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे पास संपूर्ण मनन शक्ति है, मेरे पास संपूर्ण प्योरिटी की शक्ति है, मेरे पास सभी चीज़ों को धारण करने की शक्ति है। संकल्प करें। समझ गए ना? बहुत क्लियर। लेकिन उठते ही करेंगे, पहले 5 मिनट में कर लेंगे, क्योंकि तब हर मनुष्य का अंतर मन जगा होता है। अब एक विजन बनाएंगे, एक चित्र बनाएंगे अपने आगे। बहुत पहले जब हमने ये प्रैक्टिस की तो हम अपने एक छोटे ग्रुप में, हमारा ग्रुप होता था 10-15 लोगों का मधुबन में, तो ये एक चित्र बनाया करते थे, विजन। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी राजा। और ये 8 शक्तियां हमारे जनरल हैं, सेनापति। ये हमारे पास हैं, तो माया की सेना चाहे कितनी भी प्रबल हो, विजय हमारी होगी। तो चित्र बनाएंगे, मैं स्वराज्य अधिकारी राजा और 8 शक्तियां, 8 जनरल, जनरल माना सेनापति, सेनापतियों के रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है, जैसे वो हमारे बॉडीगार्ड भी हैं। तो उनकी अंदर हम सुरक्षित हैं, पावरफुल ये शक्तियां हमारे साथ हैं। अब इनको जिसको हम ऑर्डर करेंगे वो हमारे पास आ जाएगी ना, क्योंकि वो हमारे हैं।
तो हमें ये फीलिंग बहुत बढ़ानी है कि ये सारी शक्तियाँ हमारे अधीन हैं, हम इनके मालिक हैं। अब एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस हम रोज करेंगे और ये प्रैक्टिस हमें बहुत काम आती है। बहुतों ने कर ली है, मुझे अनुभव सुनाया, हमने काम दिया था, मैंने भी की, बहुत अच्छी, बहुत गुड फीलिंग है कि हम अपने चारों ओर शक्तियों का प्रभामंडल क्रिएट करेंगे। रोज एक बार कर लें, कुछ दिन करने से वो नेचुरल हो जाता है, इजी हो जाता है, फिर संकल्प करते ही वो बन जाता है। ओरा, आभा मंडल, हमसे चारों ओर किरणें फैलती ही हैं, हमसे ज़्यादा फैलती हैं। मैं मनोविज्ञान की कुछ किताबें मुझे मिलती छोटी, तो पढ़ा करता था बहुत पहले। तो कोई कहते थे मनुष्य का ओरा इतनी दूर तक ही होता है, 18 इंच। कोई कहते थे थोड़ा दूर होता है, 36 इंच। एक ने मुझे बताया मनुष्य का अधिक से अधिक ये प्रभामंडल 25 फुट तक हो सकता है, इसके ज़्यादा नहीं। लेकिन हमारा प्रभामंडल सारे विश्व में फैलता है। सबको बिल्कुल क्लियर हो, जो अश्रतन हैं उनका ये आभा मंडल अनलिमिटेड है। उनकी किरणें सारे संसार में फैलती हैं। जो विजयी रतन हैं उनकी 80 to 90% फैलती हैं। और हम सब जो बहुत पवित्र आत्माएं हैं, जिनके विचार शुद्ध हैं, जिनकी शक्तियाँ बहुत बढ़ी हैं, जो योग का अभ्यास करते हैं, उनका भी ये ओरा बहुत दूर तक फैलता है। तो हम अपने चारों ओर एक आभा मंडल क्रिएट करेंगे। अब दुनिया में आभा मंडल क्रिएट करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे हमारे 5-5 फुट तक ऊपर नीचे दाएं बाएं शक्तियों की किरणों का घेरा है, उसके बीच में मैं हूँ। चलें अब प्रैक्टिस करेंगे रेड लाइट 2 मिनट के लिए। संकल्प करें सभी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझसे शक्तियों की लाल किरणें फैलने लगी चारों ओर, ऊपर नीचे दाएं बाएं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और आगे बढ़ गई किरणें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूँ। जो शक्तियाँ शिव बाबा में हैं, वो उसने मुझे भी दी हैं। अब देखें अपना स्वरूप, मेरे चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल बन गया है, लाल किरणों का। मैं उसके बीच में हूँ। ओम शांति। इतना ही क्रिएट किया करें। किस किस से सेफ रहेंगे बोलो, बोलो। और नहीं, और कुछ बोलो। इविल स्पिरिट से सेफ। कोई भी भूत प्रेत भटकती आत्मा अगर आपके नजदीक आ जाए तो ऐसे डरेगी कि आग जल रही है, भागो, जल जाएंगे। कितना भी पावरफुल घोस्ट आ जाए, आपसे डर के भाग जाएगा। कोई भी बैड एनर्जी, हमारे चारों ओर वातावरण में बैड एनर्जी बहुत है। एक तो ये भटकती आत्माएं हैं, दूसरा बुरे वाइब्रेशंस चारों ओर हैं। हम इस प्रभामंडल के बीच में आ गए
तो वो सब हम उसको टच ही नहीं करेंगे, टकरा कर वापस जाएंगे। और तीसरा फायदा होगा कि ये वाइब्रेशंस हमारे चारों ओर के वातावरण को बहुत पावरफुल बनाएंगे। चौथी बात जो हम सबको बहुत ध्यान में रखनी है, जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान की अच्छी स्मृति में रहते हैं तो हम सर्वशक्तिवान की किरणों को आकर्षित करने लगते हैं, वो बहुत ज्यादा हमारे अंदर आने लगेंगी। तो हमारा योग भी पावरफुल हो जाएगा, व्यर्थ संकल्पों से भी हम मुक्त हो जाएंगे। और जैसे जैसे हमारी शक्तियां बढ़ेंगी, कमजोरी नष्ट होंगी। बाबा की मुरलियों में, साकार मुरलियों में एक बात हमेशा आती है, जैसे जैसे तुम सर्वशक्तिवान से शक्तियां प्राप्त करते जाओगे, माया पर तुम्हारी विजय होती जाएगी, तुम पावन बनते जाओगे। तो बहुत फायदे हैं इससे। हम मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर, पांचवी बात, संसार को सकाश भी देंगे। कमजोर आत्माओं को बल मिलेगा। हम जिस पर दृष्टि डालेंगे उसको शक्तियां प्राप्त होंगी, उनको बल मिलेगा, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की जो 5-6 बातें आपने लिखी, उसमें एक बात और जोड़ लो, बहुत पावरफुल बात। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, ये सबसे बड़ी बात हो जाएगी, वे संकल्प शक्ति से ही जो चाहे कर सकते हैं। संकल्प शक्ति से करेंगे बहुत काम, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके बहुत सुंदर अनुभव करेंगे कि हमारे संकल्प किस तरह फलीभूत होते हैं, हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं। तो संकल्पों की सिद्धि हमें प्राप्त होगी मास्टर सर्वशक्तिवान की फीलिंग से। तो हम हो जाएंगे चलते फिरते लाइट हाउस, माइट हाउस। ये हमारी एक नेचुरल स्थिति होगी। वातावरण चार्ज होता जाएगा, आत्माओं को पावरफुल तरंगे हमसे मिलती जाएंगी। अगर आप अपने घर में हैं और ये अभ्यास करते हैं तो आपके घर के वाइब्रेशंस पावरफुल होने लगेंगे। तो सवेरे भी कर लिया करें, दिन में 1-2 बार कर लिया, सोने के समय कर लिया, 3 बार करने से भी काफ़ी पावरफुल तरंगें आपके घरों में फैलने लगेंगी। सेंटर में यदि आप हैं तो वहाँ करेंगे तो सेंटर के वाइब्रेशंस पावरफुल होंगे। और जब वाइब्रेशंस पावरफुल होते हैं तो क्या बड़ा फायदा होता है हमें? निर्विघ्न स्थिति। कल भी मुरली में था सवेरे, निराकार सो साकार। ये स्थिति निर्विकारी स्थिति है, ये स्थिति निर्विघ्न स्थिति है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की प्रैक्टिस हम सबको बहुत बढ़ानी है। तो हम आने वाले समय को आराम से फेस करेंगे। हमें स्मृतियां रहेंगी कि जो कुछ हो रहा है वही तो होना है। इन शब्दों पर आप ध्यान दें बाबा की। बाबा रोज रोज हमें स्मृतियां दिला रहे हैं। हमें ये स्मृति पक्की करनी है, जो हो रहा है यही तो होना है। जब युग बदलेगा, युग बदलना कोई छोटी चीज है, अंधकार जाएगा, प्रकाश आएगा। लेकिन इस युग बदलने से पहले एक भयानक विस्फोट भी तो यहाँ होना है ना। उससे ही तो लालिमा फैलेगी चारों ओर, प्रकाश फैलेगा उसके माध्यम से। तो हम ये प्रैक्टिस बढ़ाते चलें कि यही होना है, सब कुछ यही छोड़ना है। जो इन आंखों से देखते हैं वो नहीं रहेगा। पहले ही प्रैक्टिस बढ़ा दें। ब्रह्मा बाबा की बहुत बड़ी प्रैक्टिस थी ये। तो इस तरह हम
मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करते करते स्वयं को बहुत शक्तिशाली बनाएंगे। अगर किसी को भय लगता है, सुन ले अब ध्यान से लास्ट बातें। भय संसार में बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा, विनाश माना ही अति भय। तो सवेरे उठकर 7 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। कई लोगों को उनके पूर्व जन्मों के पाप भी भयभीत कर रहे हैं। ये स्थिति बढ़ती जा रही है दुनिया में, कारण कुछ नहीं, वो भयभीत। वो भी अभ्यास करेंगे। अगर किसी को बंधन बहुत हैं तो वो सवेरे उठ के 7 बार अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बंधन मुक्त हूँ। अगर आप किसी आत्मा को अपना सहयोगी बनाना चाहते हैं तो सवेरे उठ के अभ्यास करेंगे। माताओं के लिए इम्पोर्टेंट बात, अपने पतियों को साथी बनाना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये आत्मा बहुत अच्छी है, मेरी पूर्ण सहयोगी है। गुड फीलिंग 7 बार कर दें उठते ही। मैंने आपको अंडरलाइन कराया, पहले 5 मिनट में ये अभ्यास कर लेने हैं। बहुत इफेक्टिवली काम करेंगे, बहुत प्रभावशाली रूप से इनका परिणाम आप देखेंगे। उठते ही संकल्प कर देना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस घर की इष्ट देवी हूँ, मेरे घर में संपूर्ण सुख शांति है, परिवार बहुत अच्छा है, सब में बहुत प्रेम है, सब में बहुत यूनिटी है, एकता है, सब बहुत अच्छे हैं। इनके रिजल्ट देखना। तो इस तरह ये अभ्यास करते हुए हम अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएंगे, श्रेष्ठ योगी बनेंगे। चलते फिरते माइट हाउस, चलते फिरते आत्माओं को शक्तियों का दान मिलता रहेगा। अब हम बाबा से शक्तियों की किरणें रिसीव करेंगे। रेड लाइट करें, गीत भी बजेगा और हम एक ही संकल्प पर एकाग्र होते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और सर्वशक्तिवान बाबा को देखेंगे ऊपर, उनकी शक्तियों की लाल किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर है। पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम ही, रक्षक तुम ही, दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे।